नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि जो अपना एग्ज़ाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, अब जो है इसकी डेट ना कुछ दिनों में आ ही जाएगी। जैसे आज डीएसपी वाले एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो हमें यही उम्मीद है कि इसकी भी डेट जल्दी आ जाएगी। तो मैं इस चौथा वीडियो है इस सीरीज़ का, आप बाकी के 3 वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल प्रेप एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्विज। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य परिषद बजट अनुदान की रकम को कम कर सकती है। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, कार्य परिषद बजट के अनुदान को मांग की रकम को कम कर सकती है। इसे बढ़ा नहीं सकती है, इसे कम कर सकती है। लेकिन तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये जो सीरीज है ना, ये मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान के अनुसार है। इसमें केवल इसी टॉपिक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय कुल संख्या है तो कितनी है? तो 7। तो ये 2018 का क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग 7 संख्या थी एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट के 1973 के अंदर स्थापित यूनिवर्सिटीज़ की संख्या। अगला क्वेश्चन है, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? विश्वविद्यालय कुलपति। देखिए, यूनिवर्सिटी में जितने भी बोर्ड होंगे उन सभी का अध्यक्ष जो होगा वह विश्वविद्यालय का कुलपति होगा, यदि कुलाधिपति अनुपस्थित हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुलपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो आप सभी को इसका नाम पता होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। देखिए, जो भाषा को लेकर जो यूनिवर्सिटीज़ है, इन पे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इस बार हिंदी पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है कि आपसे संस्कृत पूछ ले, तो आप ज़रूर इसे देख लीजिए। मैं आगे आने वाली सीरीज में इसे कवर कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, आपको पता नहीं कहाँ है, तो सागर में है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2009। जो डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय था, इसे 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दे दी गई थी, तभी से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति लेना अनिवार्य है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की अनुमति लेना अनिवार्य है, किसके लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए। यदि आपको इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करना है तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? ना कि यूजीसी से नहीं, बल्कि एआईसीटीई से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल मुख्यतः जुड़ा हुआ है। नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल मुख्यतः जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तकनीकी शिक्षा से नहीं, विश्व बैंक से नहीं, कृषि शिक्षा से नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीएड पाठ्यक्रम से। जो बीएड डीएड पाठ्यक्रम है वो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय पत्राचार के माध्यम से शिक्षण देने की व्यवस्था राज्य सरकार की पूर्व अनुमति बिना नहीं करेगा। उपरोक्त कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, हमें बताना था। तो क्या है क्वेश्चन? पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय पत्राचार के माध्यम से शिक्षण देने वाली संस्था राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य है, बिल्कुल सही जवाब है ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखिए इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपका भी समय बचे। आप चाहे तो इसे 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं, 2x ज़्यादा हो जाएगा, 1.5x की स्पीड से देख ले ताकि आपका भी समय बचे और आपके भी 15 से 20 MCQ कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो
स्टेटमेंट पढ़ लेते। कुलाधि सचिव विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होता है, तो ये आंसर बिल्कुल सही। कुलाधि सचिव जो होता है विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होता है। कुलाधि सचिव मध्य प्रदेश शासन के वैतनिक अधिकारी होता है, ये गलत है, क्योंकि वह कुल सचिव होता है जो मध्य प्रदेश शासन का वैतनिक अधिकारी होता है। कुलाधि सचिव अवैतनिक अधिकारी होता है, ये भी गलत है। कुलाधि सचिव का कोई पद नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुलाधि सचिव विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होता है। अगला है प्रशासनिक लिपिक वर्गीय अन्य पदों को सृजन करने की शक्ति कार्य परिषद को है। किसको है, कार्य परिषद को है, किंतु पूर्व मंजूरी लेनी होगी। किसकी लेनी होगी, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो हमें किसकी परमिशन लेनी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार की। यदि हमें किसी भी लिपिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और अन्य पदों का सृजन करना है, तो प्रशासनिक में जैसे अभी आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, तो यह एक प्रशासनिक पद है। यह एक महत्वपूर्ण पद है यूनिवर्सिटी के लिए। आपका जो ओहदा रहेगा इसमें एक डिप्यूटी कलेक्टर के बराबर का है। समझ रहे आप इसकी इम्पोर्टेंस आपकी इस पोस्ट की। अगर आप बन जाते हैं एक सिंगल एग्ज़ाम से, आप एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच जाएंगे। तो इसके आंसर क्या है, राज्य सरकार की अनुमति से ही लिया जा सकता है। जो इस एक्ट के अंतर्गत जो सभा बनती यूनिवर्सिटी की, उसका सम्मेलन कितने बार होने का कहा गया है, तो इसका आंसर होगा एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार। एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार सभा का मिलना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, मतलब डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, इंग्लिश में से बोलेंगे डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। कि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, मैं उनके लिए मैं लिख दिया करता हूँ ताकि आपको भी इजीली समझ जाए। तो विद्यार्थी कल्याण संकाय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा, तो कार्य परिषद द्वारा। कुल सचिव तो कर नहीं सकता, समन्वय समिति नहीं कर सकती, कुलपति करता है, लेकिन वह भी हम इसका आंसर क्या है, कार्य परिषद द्वारा ही विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी सभा का सदस्य नहीं होता। सभा का सदस्य बोला है, कुलाधिपति तो होता ही है, नगर पालिका निगम का महापौर अधिकारी भी होता है, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश ये भी होता है। तो जो वित्त अधिकारी होता है वह किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता है। तो कौन होगा, विश्वविद्यालय का वित्त पदाधिकारी जो है वह किसी सभा का सदस्य नहीं होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानद उपाधियों विद्या संबंधी अन्य अकादमिक विशिष्टताओं के प्रत्याहरण का प्रावधान है। मानद उपाधि विद्या संबंधी अन्य अकादमिक विशेषताएं प्रत्याहरण का प्रावधान है। अध्यादेश में विनियमों में, परिनियम में कोई प्रावधान नहीं, तो परिनियम में मानद उपाधि एवं विद्या संबंधी अन्य अकादमिक विशिष्टताओं के प्रत्याहरण का प्रावधान परिनियम में किया गया है। ये रटने वाला सवाल है, तो इसे रट ले। एक सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार भी पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि मुझे राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित हुआ कब हुआ, 23 अप्रैल 1973 को ये प्रथम बार राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो आप इसे बिल्कुल याद रखें कि कब प्रकाशित हुआ, तो 23 अप्रैल 1973 को। तो इस सीरीज में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।